तो चलिए आज एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर इन हाइट ए बॉल इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड with a velocity of 25 meter per second. Find when and where the two ball meet. तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉल तो यहाँ से टॉप ऑफ द टावर से मतलब एक डाली गई है और एक मतलब नीचे से थ्रो की गई है, तो ये दोनों बॉल कहाँ पे मीट करेंगी हमें ये निकालना है, और किस टाइम पे मीट करेंगी हमें ये भी निकालना है। तो दो क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमें एक तो टी निकालना है और एक एक्स निकालना है कि किस टाइम किस डिस्टेंस पे वो मीट करेगी। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट ए और बी क्या है, टॉप और बॉटम ऑफ द टावर। तो सी पॉइंट हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आके ये मीट करेगी, जो कि डिस्टेंस एक्स है ए से, तो इस पॉइंट पे आके ये मीट करेगी। और नीचे से जब वो जो बॉल थ्रो की गई है वो 100 माइनस एक्स पे मीट करेगी, क्योंकि इसका टोटल डिस्टेंस क्या है 100 है। तो अगर एक एक्स पे मीट करेगी तो दूसरी 100 माइनस एक्स से मीट करेगी। ठीक है, अब जब वर्टिकली, तो यहाँ पे दो मोशन है, जो बॉल ऊपर से नीचे डाली गई है तो उसके लिए वर्टिकली डाउनवर्ड और एक के लिए वर्टिकली अपवर्ड। तो हम सबसे पहले वर्टिकल डाउनवर्ड वाला कंसीडर करते हैं। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे थ्रो किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मानते हैं, ठीक है, u0 लेते हैं, और एक्सेलरेशन क्या होगा 9.8 प्लस 9.8, क्योंकि ये टुवर्ड्स ग्राउंड जा रहा है तो ये यहाँ पे प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो s यहाँ पे x है और t यहाँ में t मान लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे s इक्वल टू x 0 आ जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो x आ जाएगा 4.9 इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो जाती है। अब वर्टिकली डाउनवर्ड दूसरा मोशन डिस्कस करते हैं। तो वर्टिकली डाउनवर्ड में जब एक जो ऑब्जेक्ट है जो नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो की गई है वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या हो जाएगा u हमारा 25 मीटर पर सेकंड जो कि हमें दे रखा है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड के, जो वर्टिकली डाउनवर्ड में था प्लस लिया था और इसमें माइनस लिया, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उससे अपोजिट फेंकी गई, ग्रेविटी से अगेंस्ट फेंकी गई है, तो इस वजह से 9.8 माइनस का हो जाएगा। तो s क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100 माइनस एक्स, और t हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि जो दोनों बॉल जो जब मीट करेंगी वो सेम ही टाइम पे मीट करेंगी जब वो अपने आप, ठीक है। तो यूज करेंगे हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ भी। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25 इंटू टी, यू की वैल्यू पुट कर दी और प्लस हाफ और a की माइनस 9.8 और टी स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, जब हम एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई जो कि डाउनवर्ड मोशन से थी और सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ पे अपवर्ड मोशन से आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ से हमारे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे x और t और दो ही इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लेंगे या इनको एक बार ऐड करके देख लेते हैं। जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो क्या आ गया 100 इक्वल टू 25t, तो यहाँ से t की वैल्यू 4 सेकंड आ गई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारी t इक्वल टू 4 सेकंड आई, हमने t इक्वल टू 4 सेकंड ये इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते क्या आया x इक्वल टू 4.9 इंटू 4 स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 78.4 मीटर आ गया। तो यानी कि क्या है x हमारा डिस्टेंस क्या था ऊपर से नीचे तक, ये वाला x डिस्टेंस था। तो हमें ये पता लग गया कि hence two balls will meet after 4 सेकंड at a distance of 78.4 मीटर बिलो द टॉप, यानी कि टॉप से नीचे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस x ये है और ये 78.4 मीटर हो गया। ठीक है, थैंक यू।